2022 के सेट में 2007 के सेट का फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट कोई क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, अकॉर्डिंग टू द एमसी मैकनॉटन rule, legal insanity is quite different from the medical insanity. It relates to the मैकनॉटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। इसका संबंध है। आंसर इज बी, टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, बोध शक्ति के पूर्ण लोप से। क्वेश्चन नंबर 121, फॉर द डिफेंस ऑफ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य के भूल से बचाव के लिए। आंसर इज सी, द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज कम्युनिकेटेड इन गुड फेथ, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, in which of the following cases the Supreme Court has observed that there is no right of private defense against the right of private defense? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? आंसर इज सी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप के केस में। क्वेश्चन नंबर 123, द मैंस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मनस्थिति है। आंसर इज ए, इंटेंशनल और नॉलेज, आशय और ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 121, for when two or more person agree to do or accuse to be done an illegal act or an act which is not illegal. By illegal means such an agreement is, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने में सहमत होते हैं, तब ऐसा करार। आंसर इज ए, designated as a criminal conspiracy, आपराधिक षड्यंत्र होता है। क्वेश्चन 125, इन cities 125 a incites his dog to spring upon bees without bees consent, a is guilty of, आ अपने कुत्ते को ब के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है, आ दोषी है। आंसर इज सी, क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल के प्रयोग के लिए। Question 126, under section 308 of the Code of Criminal Procedure 1973, an accomplice who does not comply with the conditions of the pardon may be prosecuted and tried separately for the offense of giving false evidence, but with the section of the दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 के अंतर्गत एक सहअपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता है तथा का झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से। आंसर इज बी, हाई कोर्ट की परमिशन से। क्वेश्चन 127, अंडर सेक्शन 77 ऑफ सीआरपीसी अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एक्सिक्यूटेड, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। आंसर इज डी, एट एनी प्लेस इन इंडिया, भारत में किसी भी स्थान पर। क्वेश्चन 128, अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी ऑन रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द commission of an offense the officer in charge of the police station will send the copy of the concerned मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने के बाहर अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? आंसर इज ए, आंसर इज डी, अंडर सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी 157 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत। क्वेश्चन 129, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विदिन वेरिन असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। 130, क्वेश्चन 130, whatever whether any criminal court can impound any documents produced before it, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? आंसर इज ए, यस। क्वेश्चन नंबर 131, कैन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर द सर्च ऑफ एनी प्लेस इन द presence for the search of which we is empowered to issue a search warrant, क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की
जिसकी तलाशी लेने के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है। आंसर इज ए यस अंडर सेक्शन 103 CRPC। हाँ, धारा 103 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया के। क्वेश्चन नंबर 132 समन्स केसेस मीन्स। समन मामले का अर्थ है। आंसर इज ए केस विच इज नॉट वारंट केस। एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। आंसर इज बी जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 134 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली विद द रेफरेंस ऑफ द सेक्शन 125 ऑफ द कोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर इज बी द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेन a married daughter whose husband is unemployed is of the father of such daughter। एक विवाहित पुत्री जिसका कि पति बेरोजगार है के भरण पोषण के दायित्व पुत्री के पिता का है। क्वेश्चन नंबर 135 when a case is instituted under section 199 subsection 2 of CRPC, the procedure of trial adopted in such केस इज। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 सब-2 के अंतर्गत संस्थित मामलों में अपनाई गई विचारण की प्रक्रिया। आंसर इज सी ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द अदरवाइज देन आ पुलिस रिपोर्ट के से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण। क्वेश्चन 136 द ऑफेंस कमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत क्षमनीय नहीं है। आंसर इज बी सेक्शन 353 353 में। क्वेश्चन नंबर 137 द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC इज टू वर्ड ऑफ danger of breach of peace and not to determine the title। It was observed in the case of धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों के उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना, ना कि स्वत्व निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में यह कहा गया है। आंसर इज ए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अजीबुन्निसा खातून। क्वेश्चन नंबर 138 in which case the presence of accused may be dispensed with at the time of delivering the judgment। निर्णय सुनाए जाते समय किस मामले में अभियुक्त की उपस्थिति अभियुक्त की जा सकती है। आंसर इज सी इन बोथ A and B दोनों में। when the personal attendance of the accused has already been dispensed with। जब न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व में ही अमुक्ति प्रदान कर दी हो। बी when the judgment is that of acquittal। जब निर्णय दोष मुक्ति का हो। बोथ केसेस में A and B above ऊपर वाले दोनों में। क्वेश्चन नंबर 139 in the interest of judgment a magistrate has the power to try the summons case as a warrant case wherein the offence to be tried thereunder in the punishable with the imprisonment। न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है जिसमें कि उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के विचारण के लिए हो रहा हो वह दंडनीय है। आंसर इज ए एक्सीडिंग 6 months 6 माह से अनधिक की कारावास। क्वेश्चन नंबर 140 इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल व्हेन द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज्ड guilty he shall pass the sentence after hearing the accused। प्रत्येक दंडिक विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी पाने पर दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई अवश्य है। आंसर इज बी रॉन्ग इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ समन्स केस। गलत समन मामलों में आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन 141 द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट्स ऑफ सेंटेंस इज provided in the following sentence
इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किन में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? आंसर इज बी सेक्शन 238 टू 250, 238 से 250 में। क्वेश्चन 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द कोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज ए, वेयर a private person or any authorized person has a right to arrest a person and hand him over to the custody of police. Such a private person can also make a search of such arrest person. जहाँ कोई निजी या अन्य अधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वहाँ ऐसे निजी व्यक्ति या बंदी व्यक्ति की तलाशी में भी ले सकता है। क्वेश्चन 143, अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। आंसर इज ए, हैज़ द पावर और ग्रांट इन इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग, अंतरिम भरण पोषण की तथा कार्यवाहियों के व्ययों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन 144, वेयर एनी जज ऑफ मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्ट in a case, he shall neither try nor commit for trial such case, nor shall hear any appeal in such case, provided, जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो मामले का तब तक ना तो विचारण करेगा, ना ही विचारार्थ सुपुर्द करेगा और ना ही कोई अपील ऐसे मामलों में सुनेगा जब तक कि, आंसर इज सी, प्रायर परमिशन ऑफ इट्स अपीलेट कोर्ट हैज़ बीन ऑब्टेनेड, उसे अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा ना ली हो। क्वेश्चन 145, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 of CRPC being in public interest are not violated of Article 19 of the Constitution of India, in किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अतिक्रमण में नहीं है। आंसर इज सी, मधुलिमय बनाम एडीएम मुंगेर के केस में। Question 146, by a Criminal Procedure Amendment Act 2005, the section 459 of CRPC, the word less than 10 rupee have been substituted by the word दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपए से कम शब्दों के किन शब्दों में प्रतिस्थापित किया गया है? आंसर इज ए, लेस देन 500 रुपीज, 500 रुपए से कम। क्वेश्चन 147, when there is dispute between two courts relating to exercise of jurisdiction in the criminal matter and the said court are under the subordinate of different high court, the matter shall be decided under section 186 of CRPC by the, जहाँ दो या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ के अंतर्गत हों तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत दंड विनिश्चय किया जाएगा। आंसर इज डी, द हाई कोर्ट विद इन दोज एरिया द प्रोसीडिंग फर्स्ट कमेंस्ड, ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके की क्षेत्र में कार्यवाही प्रथम प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 148, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ टर्म ऑफ 2 years एज पर सेक्शन 468 ऑफ CRPC इज, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के दंडनीय अपराध के लिए परिसीमा काल है। आंसर इज डी, 3 years, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 149, द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिटेन a person for the purpose of police investigation is for an maximum period of, पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितने दिनों की है? आंसर इज ए, 15 days, 15 दिनों की। क्वेश्चन 150, on refuse by any witness to answer a question or to produce a document upon being asked for he may be
सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ। साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी। आंसर इज बी, 7 डेज, 7 दिन की। यहाँ पर हमने 2006 का कंप्लीट सेट कवर कर लिया है। अब हम 2002 का सेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी नॉलेज अच्छी लग रही हो तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।